प्रणाम नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। गाजीपुर से मैं रामकेश विश्वकर्मा। आज हम जखनिया मार्केट में उपस्थित हैं और क्राइम ब्रांच के अधिकारी उपस्थित हैं। मैं उनसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूं। पहले सर अपना परिचय बता दीजिए। नेशनल क्राइम ब्रांच ट्रस्ट सुजीत सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट एज ए फाउंडर। और ये संस्था हमारी है और संस्था के द्वारा लोगों की समस्याएं और लोगों के समस्याओं को जानना और मिशन शक्ति तमाम तरह की जो भी समस्याएं हैं, संस्था उस भूमिका पे कार्य कर रही है। संपूर्ण भारत के लिए काम कर रही है। कितने साल से आपकी संस्था बनी है? देखिए, संस्था तो अभी रिसेंटली 2025 में संस्था को हमने रजिस्टर्ड करवाया। उसके पहले भी कई संस्थाओं से हम करीब 6-7 साल पहले से हम संस्थाओं से वाकिफ हैं और हैं उसमें नेशनल जॉइंट डायरेक्टर हैं 2-3 संस्थाओं में, और इंटरनेशनल स्तर पे भी हमको कोई अधिकार दिया गया है, मास्टर स्तर पे। तो उसके लिए हम कार्य करते करते हमारे अभी रिसेंटली 2025 में हमने संस्था को बनाया, जो कि खुद को बनाया है और लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया और समस्याओं को सुनना और प्रशासन को भी अवगत कराना। समस्या कोई भी हो, बड़ी हो, छोटी हो, हर परिवारों में आज के माहौल में, आज के जनरेशन में समस्याएं आ रही हैं। क्या आपके द्वारा आज तक 2025 से बता रहे हैं, लगभग जो भी महीना हुआ, आज तक आपने किसी भी जनता का कोई कार्य पूर्ण रूप से करा दिए हैं? जी, ऐसे बहुत सारे मामले आए, साइबर संबंधित हो और पारिवारिक समस्याएं हो, और भी बीच में 2-3 पारिवारिक समस्याएं भी आई हैं। आते रहते हैं समस्याएं, लोगों की जमीनी विवाद हो गया, आपसी मतभेद हो गया, मियाँ बीवी का मैटर हो गया या बच्चे बच्चियों का मैटर हो गया। ये मामले अभी आते ही रहते हैं, कंटिन्यू पे चल रहा है। लोगों का जितना जल्द से जल्द प्रशासन को अवगत करा के उसका निस्तारण के लिए अवगत कराया जाता है। उसको फॉलोइंग भी संस्था द्वारा की जाती है, हमारे द्वारा या हमारी टीम द्वारा उसको फॉलो करके उसका निस्तारण करवाया जाता है। आज के समय में देखा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच और जो पत्रकार लोग हैं, उन लोग को भी टॉर्चर किया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्था को सरकार द्वारा मान्यता दी जा रही है और सरकार द्वारा जो मान्यताएं संस्थाओं को दी जा रही है, चाहे भारत सरकार द्वारा हो, चाहे उत्तर स्टेट सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा हो, लेकिन संस्था को तो मंजूरी दे दी जा रही है, उसको मान्यता भी दे दी जा रही है। लेकिन जो मौलिक अधिकार के हिसाब से लोग, पत्रकार का भी शोषण हो रहा है, कई संस्थाओं का भी शोषण हो रहा है और कोई सदस्यों का या जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी जनपद से हैं, चाहे गाजीपुर हो, चाहे वाराणसी हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, प्रयागराज हो, जो भी जिले से पत्रकार बंधु हैं, कहीं न कहीं पत्रकारों का भी शोषण किया जा रहा है इसमें। इसलिए कि पत्रकार एक जन हित के लिए आवाज उठाते हैं और लोगों की समस्याओं को सबके सामने रखते हैं। रखने का कारण क्या है? सच को बाहर लाना। अगर पत्रकार कोई भी हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या जो भी मीडिया हो, चाहे सैटेलाइट मीडिया हो, अगर किसी की समस्या को अगर समाज में अगर बाहर ला रहा है सत्य को, तो उसका शोषण नहीं होना चाहिए। तो जो शोषण हो रहा है पत्रकारों का, उसके लिए आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन से हमारा जो भी संस्था की मंजूरी दी जा रही है, भारत सरकार से या राज्य सरकार से, उससे हमारा एक सभी के लिए संदेश है कि अगर मंजूरी दे रहे हैं तो उसके मौलिक अधिकारों को भी एक 100% उसका अधिकार बनता है सत्य को जानना। सत्य को जानकर ही वो अपने अधिकार को प्रयोग करता है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं करता है, किसी से ऐसा कुछ गलत भाषाओं का प्रयोग नहीं करता है। फिर भी उसका क्या है, उसके ऊपर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। अगर किसी एक सत्य का मदद कर रहा है, पत्रकार हो, कोई संगठन हो या कोई संस्था वाला हो, चाहे हमारी भी संस्था हो, तो भी कोई भी पदाधिकारी हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर से हो, राज्य स्तर से हो, लेकिन अगर वो मदद करने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, दबाव आते हैं, पॉलिटिकल दबाव आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, लोकल पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, तमाम तरह के इसमें सवाल उठते हैं। उनको दबाने का भी प्रयास किया जाता है। शासन प्रशासन से तो प्रयास किया ही जाता है और जो जनता का कार्य हो जाता है वो तो मान लीजिए खुशी रहता है, और जिसका नहीं होता है वो भी पत्रकारों को गालियां देता है। देखिए, वो तो एक क्या मन बढ़ंत करता है? नहीं, देखिए, समाज में एक दो पक्षों की जब लड़ाई होती है तो अगर एक का भला हो रहा है तो एक का बुरा हो, जाहिर सी बात है, वो अपने मन में एक भावना लेकर चल हो जाता है, उसके मन में भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे साथ गलत किया। भले लाख गलत है तो भी उसकी सोच ये बन जाती है कि हमारे साथ गलत किया। अच्छा, सरकार के द्वारा आज तक पत्रकारों को कोई जो है कि किसी भी प्रकार का सहयोग जो है कि नहीं बना है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो भारत सरकार ने जो भी प्रिंट मीडिया से लेकर जो भी सैटेलाइट मीडिया है, जो भी टीवी चैनल्स हैं, तमाम तरह के
अधिकार दिए गए हैं मीडिया को, और मीडिया को जो अधिकार दिया गया उनके कोई ऐसे कानून व्यवस्था मीडिया के लिए नहीं बना और पत्रकारों के लिए नहीं बना कि उनको कुछ आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए पत्रकारों को, चाहे संस्था हो चाहे जो भी है। अगर किसी जनहित कार्य के लिए संस्थाएं और मीडिया बंधु जो भी हैं कार्य कर रहे हैं तो उनके कुछ आर्थिक भी मदद मिलनी चाहिए सरकार द्वारा, हमारा ये भी एक कहना होगा। और आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कानून व्यवस्था में कि पत्रकारों को कोई हित की बात हो। कभी कभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुनने को और देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कि इस तरह का आदेश पारित कर दिया गया है या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से पारित कर दिया गया है कि पत्रकारों को अगर कोई टॉर्चर करेगा तो इस तरह से उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी, उसको समाज में और क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम करने दिया, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन न किया जाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे, ये सही है या गलत है? देखिए, कानून व्यवस्था तो बना पत्रकारों के लिए, लेकिन वो भूमिकाएं निभा नहीं पा रहा है कोई। ठीक है, कानून व्यवस्था पत्रकारों के लिए 100% सत्य है कि बनाया गया कि पत्रकारों से कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन एक भाषाएं प्रयोग करने के बाद कहाँ गया है अधिकार, कहाँ गया है कानून व्यवस्था? क्यों नहीं आखिर कार्रवाई हो रही है? पत्रकार के पक्ष में क्यों नहीं प्रशासन एक्शन ले रही है? अगर किसी पत्रकार को कोई अभद्र भाषा का टिप्पणी करता है या कुछ बोल देता है या जो कहीं ना कहीं मारपीट भी लोग कर लेते हैं पत्रकारों से, क्यों नहीं कानून व्यवस्था में ये चीजें सवाल उठता है? क्यों नहीं एक जिसने गलतियां किया है पत्रकार के तरफ से क्यों नहीं उसको सपोर्ट मिलता है? यही बात हम जो है कि अपने चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से जो है कि सरकार के पास हम पहुंचाना चाहते हैं। और आप जो है कि क्राइम ब्रांच के जो है कि सीनियर पद पे इस समय जखनिया में उपस्थित हैं, तो इस पे थोड़ा सा और खुल के जो बता दीजिए कि सरकार से क्या क्या इस पे नियम लागू किया। ऐसा है कि जो हम लोगों का जो अधिकार मिला है संस्था द्वारा, और संस्था जो हम लोग चला रहे हैं कई सालों से देख रहे हैं, संस्थाओं में अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं, सामना भी करना पड़ता है, बुराइयों का भी सामना करना पड़ता है, अच्छाइयों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार से हमारा यही एक आग्रह रहता है और जनता से भी आग्रह रहता है कि जो मौलिक अधिकार दिया गया है पत्रकार बंधुओं को या कोई संस्थाओं को, तो उसकी गरिमा हमेशा के लिए बरकरार रहे, हमेशा उसको प्रशासन हो या जनता हो उसको सपोर्ट किया जाए। जनहित के लिए बनाया गया है। पत्रकार इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग जो संविधान में लागू हुआ है कि पत्रकारों का एक अधिकार दिया गया है कि जनता तक उनकी आवाज को पहुंचाना, शासन प्रशासन तक उसकी आवाज को एक पीड़ित व्यक्ति को पहुंचाना, सबकी आवाज एक दूसरे के पास चले जाना। जी जी, धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं क्राइम ब्रांच जो है कि क्राइम ब्रांच ट्रस्ट के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, सुजीत सिंह नाम है इनका। और इन्होंने आप लोग सुने होंगे काफी सारी बातें जो है कि सरकार और जनता और शासन प्रशासन के प्रति जो है कि इन्होंने बताया। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, जनता और शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है कि जो भी इन्होंने कहा है इसको जो है कि पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए, ताकि समाज में एक संगठन जनता, पत्रकार, शासन प्रशासन ये जो है कि निष्पक्ष भाव में काम कर सके। नमस्कार, मैं साथियों, मैं रामकेश विश्वकर्मा, NCR समाचार गाजीपुर। आप लोग इस चैनल को शेयर करिए, फॉलो करिए।